Jai Hind all of you. How are you all? Fine? Okay. So today we will start chapter number 12, right? Previous lecture में हमने क्या किया था? याद है? चलो मैं पूछूंगी फिर लाइव लेक्चर में. ओके. चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं and the topic is work we do. Work we do means क्या होती है? हम जो काम करते हैं that is called जॉब और प्रोफेशन बिकॉज वी अर्न मनी फ्रॉम देयर. ठीक है, जो भी काम हम करते हैं उससे अगर मनी अर्न कर रहे हैं तो उसे हम जॉब या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन बोलते हैं, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर? सो टेक आउट योर ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 80. पेज नंबर 80 आपको ओपन करने हैं ईवीएस टेक्स्ट बुक के. सो टेक आउट योर बुक एंड sharpen your pencils also because बीच में जो blanks है आपको उसको भी fill करने हैं. So first page number 80. पेज नंबर 80 में कुछ पिक्चर्स दी गई है, वो आपको बिल्कुल बहुत केयरफुली देखने हैं पिक्चर्स में क्या है. सी मैं दिखा रही हूँ आपको पिक्चर. यहाँ पर क्या है? पोस्ट ऑफिस सेकंड. यहाँ देखो कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको मेसन बोलते हैं. जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको मेसन बोलते हैं, राइट? ट्रेन जो होते हैं, राइट? ट्रेन लेबर को हम मेसन बोलते हैं. एंड देन यहाँ पे टी शॉप है. देन यहाँ देखो एक बार्बर बैठा हुआ है छोटा सा बिल्कुल किनारे में, राइट? ये ट्रैफिक पुलिस है. और ये क्या बेच रहे हैं? फ्लावर्स बेच रहे हैं. ठीक है, ये जो एक लेडी है फ्लावर्स में, एक छोटा सा बच्चा चाय दे रहा है. एक स्वीपर है जो स्वीप्स कर रहे हैं. ठीक है, स्वीपर में जो सफाई का काम करते हैं. ठीक है, तो इतने सारे पिक्चर्स है. रोड पे काफी सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ स्कूटी चला रहे हैं, और कुछ एक लेडी यहाँ जा रही है. तो ये सारे चीजें आपकी पिक्चर्स में दी गई है, आपको यहाँ से देखना है. और देखो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क they are doing, right? They are doing different types of work. तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि how many types of work are there and how we can earn money. कौन से काम करके हम money earn कर सकते हैं, right? So I am starting the chapter. Just put your finger on the page number 80. Like other days, Ramesh was working mason work, right? हर दिन की तरह रमेश क्या है? रमेश मेसन वर्क कर रहे हैं. मेसन वर्क मीन्स बिल्डिंग बनाने का काम. जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि जो फ्लैट्स बना रहे हैं, जो मैन होते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, उनको मेसन बोलते हैं. बाकी उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं जो बालू ला के देते हैं, सीमेंट ला के देते हैं, वो हेल्पिंग हैंड. लेकिन जो मेन जो होते हैं ना मेसन, वो ईंटें जोड़ते हैं और दीवार खड़े करते हैं, राइट? समझ आ गई मेसन का मतलब? He reached the tea stall after his breakfast. ब्रेकफास्ट के बाद वो टी स्टॉल गया. टी स्टॉल यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में. His brother Rajesh, who had come from the village, was also with him. और उसके भाई जो राजेश है, वो जो विलेज से आया था, गांव से आया था, वो भी उनके साथ गया. कहाँ गया? टी स्टॉल में. क्या पीने? टी पीने, चाय पीने, right? The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here's today's newspaper." जो वर्कर टी स्टॉल में काम कर रहे थे, उन्होंने को टी ऑफर किया और न्यूज साथ में न्यूज़पेपर भी दिया, राइट? और उन्होंने क्या बोला? ये आज का न्यूज़पेपर है. तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है बिकॉज करंट अफेयर से आप अवेयर रहते हो कि क्या चल रहा है दुनिया में. ठीक है, तो रमेश चाय पीते पीते न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, राइट? हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग देयर? तो वो अपना सारा काम कैसे स्पेंड करते हैं पूरा दिन? डोंट यू गेट बोर्ड? आस्क्ड राजेश. तो राजेश ने क्या पूछा कि आप पूरे दिन यहाँ पर टी स्टॉल में बैठ के कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? आप क्या बोर नहीं होते हो? नो, आई विल डू माई वर्क एंड लुक around how many are doing different work.
तो रमेश ने बोला नहीं, मैं अपना काम करता हूँ और फिर लोगों को आसपास देखता भी हूँ कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैं बोर नहीं होता हूँ। नाउ कम टू पेज नंबर 81। सी 81 पेज नंबर में भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ पर स्कूल दी गई है, ये फ्रूट सेलर है जो फ्रूट्स बेच रहे हैं, फ्रूट शॉप है ये, राइट। एंड यहाँ पर देखो कैनन कार्ट है, कार चल रही है, साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं स्कूल जाने के लिए। एंड सी यहाँ पे एक नर्स या डॉक्टर बोल सकते हो, और यहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रूट कार्ट वाले हैं जो ठेले में फ्रूट्स बेचते हैं, वो फ्रूट्स कार्ट वाले, और उसके साथ एक छोटी बच्ची है, यहाँ पे टीचर है और टीचर के हाथ में सैंडल है, टूटी हुई सैंडल, ठीक है। तो इतने सारे पिक्चर्स दिखाई देती। One does not realize how the time flies। तो रमेश ने बोला कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गई, बिकॉज वो अपने काम में बिजी होते हैं। Look at that group of children as usual they are late for school। देखो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो लेट हो रहे हैं अपने स्कूल के लिए, इसलिए भाग रहे हैं। देखो यहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। Everyone is running, सभी दौड़ रहे हैं। The teacher is also late today। टीचर भी बहुत देर हो गई है, वो भी बहुत तेज चल रही है। Oh, it seems her sandal has broken। लगता है कि उनकी सैंडल टूट गई है। She is going to जग्गू भाई to get it repaired। वो जग्गू भाई के पास जा रहे हैं, और जग्गू भाई कौन है? जग्गू भाई कोबलर है, तो उनको रिपेयर करने के लिए, सैंडल्स रिपेयर करने के लिए वो जग्गू भाई के पास जा रहे हैं। इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। और जग्गू भाई के लिए ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, बिकॉज सुबह सुबह उसको पैसे मिल जाएंगे, राइट। लेकिन टीचर के लिए ये थोड़े से बैड डे शुरू हुआ है, बिकॉज उनकी सैलरी टूट गई और स्कूल लेट हो जाएगी। लेकिन जग्गू भाई के लिए वो अच्छा हुआ, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे उनको रिपेयर करने के लिए, राइट। उसी तरह हमारे भी कुछ रिपेयर करने होते हैं शूज और सैंडल्स, हम कोबलर के पास जाते हैं। तो बिकॉज यहाँ एक दूसरे, हमारी जो सोसाइटी होती है एक दूसरे के हेल्प से ही चलती है। हम सारे काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई टीचर है तो वो कोबलर का काम नहीं कर सकता, अगर कोबलर है वो टीचर का काम नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने वर्क होते हैं और वो डेफिनेट वर्क ही करते हैं जो भी वो वर्क जानते हैं, राइट। नाउ कम टू पेज नंबर 82। चंपा इज सिटिंग देयर विद अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। सी यहाँ पर देखो चंपा बैठी है और फ्लावर्स लेके बैठी हुई है, राइट। तो चंपा फ्लावर्स बेचती है, ये फ्लावर्स सेलर है। The lady working in the post office buy flowers from her every day। और जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम करती है वो रोज उनसे फ्लावर खरीदती है। The construction work has started again। The truck is bringing materials। The work will again be busy for the whole day। Construction start हो गई है and जो ट्रक है वो बिल्डिंग मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, मतलब जो मटेरियल यूज होती है बिल्डिंग बनाने में वो ट्रक के द्वारा ही लाई जाते हैं। The worker will again be busy for the whole day। और वर्कर फिर से बिजी हो जाएंगे पूरे दिन वो काम करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together। देखो हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर एक साथ एंटर कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? रमेश राजेश को बता रहा है, अपने छोटे भाई को। See Raiji with his fruit cart। These days he also brings Mamta with him। तो उन्होंने बोला देखो वहाँ रायजी है, रायजी फ्रूट्स कार्ट्स लेके आ रहे हैं। फ्रूट्स कार्ट देखो यहाँ पर है, फ्रूट्स कार्ट्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ एक छोटी सी बेबी है, ठीक है, उसका नाम ममता है। तो रमेश ने क्या बोला, देखो रायजी फ्रूट कार्ट लेके आ रहे हैं और इन दिनों वो ममता को अपने साथ लाते हैं। ममता कौन है? उसकी डॉटर है। ममता runs around, delivers fruits and collect money। ममता उनको हेल्प करती है फ्रूट्स डिलीवर करने में और मनी को, मतलब पैसे कलेक्ट करने में, पैसे लेने लोगों से, ठीक है। तो अपने फादर को वो हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट whom will he shave। नानू
जो है बार्बर है वो अपने शॉप के पास बैठा है, ठीक है, और लेकिन वो किसका शेप करेगा? राइट इन द मिडल, वहां पर क्यों कोई शेप करने वाला नहीं था, बट हमें बाल कटवाने होते हैं, आपको अपने बाल कटवाने होते हैं, तो आप कहाँ जाते हो? बार्बर के पास। और जो फादर्स होते हैं वो शेविंग करने के लिए भी बार्बर के पास जाते हैं ना। राइट इन द मिडल ऑफ क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह। जो रोड है, रोड के बीचों बीच कौन खड़ा है? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह कौन है? ही इज अ ट्रैफिक पुलिस, राइट? तो थ्रूआउट द डे ही ब्लोस हिज व्हिसल एंड कीप्स शाउटिंग। पूरे दिन वो व्हिसल्स ब्लो करता है और शाउट करता है। क्या शाउट करता है? मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर, व्हील, हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार अवे। तो पूरे दिन वो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोल सकते हैं उनको हम, ठीक है। तो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करते हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए हमें बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी शॉटिंग अच्छी चीज है, बिकॉज उनकी बात माननी चाहिए, तब हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं ना। सेइंग दिस, रमेश put down his empty cup and walked to a nearby shop. रमेश ये सारी चीजें अपने भाई राजेश को बता रहा था, और जब ये सारी चीजें खत्म हो गई बताना, तो वो अपने एम्प्टी कप, मतलब उसकी जो चाय की कप थी वो भी खाली हो गई, तो वो उसको वहां पर रख के एक नियर बाय शॉप पे चला गया, राइट? हाउ डू पीपल सेल देयर थिंग्स एट क्रॉस रोड और वीकली मार्केट? डू द वीकली मार्केट में लोग, वीकली मार्केट लगती है ना सब्जी की, तो और बहुत सारी चीजों की, घर के बहुत सारी चीजें बेचने के लिए वीकली मार्केट लगती है, तो वहां पर लोग कैसे बेचते हैं अपना सामान? शाउट करके बेचते हैं, चिल्लाते हैं, ले लो करके, ठीक है, 4 के दो इस तरह बोलते हैं। या कार्ड्स लेके जाते हैं, जो ठेले वाले आते हैं आपके घर में फ्रूट्स बेचने के लिए घर के आसपास, या सब्जी बेचने, तो वो कैसे चिल्ला के या कैसे शाउट करते, कौन सी आवाज निकाल के अपनी चीजें बेचते हैं, उसकी एक्टिंग करनी है, जो मैं आपके लाइव लेक्चर में देखूंगी, राइट? ठीक है, तो इसकी एक्टिंग आप सीख के रखोगे। नाउ थिंक एंड राइट है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। आपको केयरफुली आपको देखना है कि पिक्चर में कि कौन सा काम लोग कर रहे हैं और क्या काम उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यू ऑल हैव टू राइट डाउन। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक्स है, 1 2 3 and 4 ब्लैंक्स है, 1 2 3 and 4. First is cobbler, right? सेकेंड इज मेशन, पिक्चर में मेशन भी है, मैंने बताया आपको। थर्ड कौन है? बार्बर है, एंड फोर्थ वन इज डॉक्टर। डॉक्टर भी थे ना वहां पर, यस सर। स्वीपर भी है, डॉक्टर है, मैंने 4 नाम लिख दिए हैं। तो कोबलर क्या करते हैं? मेंस आवर शूज, मेंस आवर शूज, हमारे जूते बनाते हैं, राइट? देन मेशन मेक्स बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने का काम कौन करते हैं? मेशन। देन barber cuts our hair, हमारे बाल काटेगा। डॉक्टर treats sick people, तो ये आप टेक्स्ट बुक में ही लिखो, पेज नंबर 82 में जल्दी से लिखो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है वो देख लेते हैं, राइट?
ओके, आई होप सर ने कर लिया होगा। शैल आई रख दिस वन? मैं रख कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज में आ रही हूँ। अगर नहीं किया है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज और जल्दी से कर लेना, राइट? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। डन? ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। तो ये आपकी होमवर्क है, 2 एक्सरसाइज है। सो आपको क्या करना है, डू पेज नंबर 83 इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है? तो दोनों एक्सरसाइज करने हैं 1 and 2। मैं समझा देती हूँ। What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5 what are these work called? तो आपको अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो किस तरह के काम करते हैं। उनका काम लिखना है यहाँ पर और उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो लिखने हैं, ठीक है? तो आप अपने घर के आसपास ऑब्जर्व करो और यहाँ पर लिख के दिखाओगे। जैसे फर्स्ट में दे दिया है कि रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर। घर के पास सबके घर के पास तो एक मैकेनिक तो होते हैं जो हमारे कार और स्कूटर को बनाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप अपने घर के पास देखो कौन कौन से वर्क हो रहे हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपको फिल करना है। सेकेंड है, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन some buildings have been shown. In the list below put a red, ठीक है, रेड मार्क है, रेड on the names of this building and also put a green on the names of those buildings that are in your surrounding. तो आपने पिक्चर्स ऑलरेडी देखा है 80 और 81 में। तो इसमें कौन कौन से बिल्डिंग शो की गई है, पेज नंबर 80 and 81 सी। तो कौन कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पर दिया है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। तो कौन कौन सी बिल्डिंग है उसमें आपको रेड मार्क करने हैं, रेड से सर्कल में रेड कलर करने हैं, राइट? और कौन कौन सी बिल्डिंग आपके घर के पास है उसमें आप ग्रीन करोगे, ठीक है? समझ आ गई? ओके, तो ये आपकी होमवर्क है। जैसे फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है फर्स्ट में ही, सी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस दी गई है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रेड से मार्किंग करोगे, रेड सर्कल में रेड करोगे, पेंसिल कलर यूज करना। हॉस्पिटल भी पिक्चर में दिखाया गया है तो हॉस्पिटल में भी रेड करोगे। टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, टेम्पल इसमें नहीं दिखाया गया तो यहाँ पर ग्रीन कर देना, ठीक है? तो जो चीजें आपके घर के पास है उसको ग्रीन करोगे, अगर टेम्पल आपके घर के पास है तो उसमें ग्रीन करोगे। क्लियर? तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कर लोगे बुक में। नाउ कम टू पेज नंबर 84। तो आई होप ये होमवर्क आपने लिख लिया होगा। अभी पेज नंबर 84, ठीक है? ये रख कर दो, आप सबने नोट कर लिया ये? ओके, पेज नंबर 84 में थिंक एंड टेल, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड वर्क डन इन देम। आपको 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और वहां पर क्या काम होता है वो लिखना है। तो बहुत इजी है। ओके, मैं लिख देती हूँ, आप सभी अपनी बुक में लिखना शुरू करो। पेज नंबर 84, नेम ऑफ बिल्डिंग, and work done. First is already given, पहला दे दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट इज मरीज, जो बीमार होते हैं उनको हम पेशेंट बोलते हैं। सेकंड इज वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन।
तो हॉस्पिटल में क्या क्या काम होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और वैक्सीनेशन होती है चिल्ड्रन के। नाउ-a-डेज कोरोना वैक्सीनेशन भी हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, राइट? नाउ ये हो गई 1। 2 में आप लिख सकते हो स्कूल। स्कूल तो पता है, तो स्कूल में क्या होते हैं? चिल्ड्रन स्टडी and teacher teaches. यहाँ पे and रख कर दो। ठीक है, children study there and teacher teaches the children, right? Okay. Now number 3 is bank. बैंक में कौन से 2 वर्क होते हैं? डिपॉजिट अवर मनी हम अपने जो मनी होते हैं, हमारे में जो पैसे होते हैं वहां डिपॉजिट करते हैं। दूसरा काम क्या होता है? विड्रॉल अवर मनी, विड्रॉल करते हैं अवर मनी। विड्रॉल मीन्स निकालते हैं, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो जो डिपॉजिट मनी है उसको हम निकाल भी सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं बैंक में। नंबर 4 पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम करते हैं? वी गेट inland letters, and postcards. दूसरा काम we get postal stamps also. postal stamps भी हमें मिलते हैं। आप उस पोस्टल स्टैम्प यहाँ लिख देना, जगह नहीं हो रही है, लिख देना पोस्टल स्टैम्प्स, राइट? We can transfer money also. We can send money through money. मनी ऑर्डर के थ्रू हम मनी सेंड कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को। ठीक है, आजकल बैंक से ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज इंटरनेट का जमाना है, लेकिन पुराने जमाने में हम मनी ऑर्डर करते थे। तो मैंने ये लिख दिया सो दैट कि आपको ये बात जाननी चाहिए। तो ये कंप्लीट करो। ठीक है, ओके, कर लिया होगा सबने। मैं नीचे की एक्सरसाइज करा देती हूँ। जिसने नहीं किया प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, बी वेरी क्विक। ओके, यहाँ देखो, in the picture you saw many people work together to build a building, new building. School is also one such place where many people work. तो आप स्कूल आते हैं, स्कूल में देखते हो कि क्या क्या काम होता है।
ठीक है। तो स्कूल में क्या क्या काम होते हैं वो आपको लिखना है। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट व्हाट वर्क is done in school। स्कूल में क्या क्या वर्क होते हैं। फर्स्ट इज चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ते हैं। सेकंड, टीचर्स टीचेस द चिल्ड्रन, टीचर teaches the children, right? और क्या करते हैं चिल्ड्रन play different गेम्स, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। और क्या होता है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4। और क्या वर्क होते हैं, चिल्ड्रन डू मॉर्निंग प्रेयर्स, then 5 and 6। अब ये तो आप अपने आप ही लिखोगे, ठीक है। बता दो और क्या होता है, और क्या करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन डू को करिकुलर एक्टिविटीज। 6 नंबर आप अपने आप लिखो, सोचो आप क्या काम करते हैं। आप लिख सकते हो चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। और क्या करते हैं, वो लिख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल्स करते हैं, चिल्ड्रन को साइंस प्रैक्टिकल्स, चिल्ड्रन, चलो मैंने लिख दिया, चिल्ड्रन डू साइंस प्रैक्टिकल्स, करते हैं ना प्रैक्टिकल्स, राइट। तो चिल्ड्रन डू साइंस प्रैक्टिकल्स, ओके। तो ये वर्क कर लो, कंप्लीट करो। एक और क्वेश्चन है जो हम करेंगे, सो कंप्लीट दिस वर्क 2 मिनट्स सेविंग फास्ट। ओके, आई होप सर ने कर लिया होगा ये। डन एवरीवन। नाउ कम टू एक क्वेश्चन और लेंगे। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या आपके घर के पास कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, some children serve work in tea stall and some children are playing, right। तो यहाँ पर आप रब करोगे, are there any children in the picture। पिक्चर में कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, who are not going to school, who are not
going to school. What are they doing? ठीक है, तो आंसर लिख रही मैं. A child is, एक छोटा बच्चा आपने पिक्चर में देखा था, child is working, is serving tea to customers and some children are playing. कुछ बच्चे खेल रहे हैं, राइट? कुछ खेल रहे हैं, एक बच्चा टी स्टॉल में काम कर रहा है. तो ये आंसर लिख लो. होमवर्क क्या किया था मैंने? डू ऑल एक्सरसाइजेस of page number 83 in EVS textbook. 83 in EVS textbook. मैंने वापस से लिख दिया है ये होमवर्क. जल्दी से कर लो, आंसर कर लो और होमवर्क लिख लो, राइट? सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट